राधे राधे सभी को। तो आज का ना टारगेट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको एक चीज बताऊं कि ना लाइफ में आपको कोई भी, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे आपका कोई बड़ा सीनियर हो, या मतलब कोई भी आता जाता इंसान, कोई भी आपको एक कुछ सिखाए ना, तो मतलब उसे सीख को ना ले लेनी चाहिए। तो मेरे साथ भी ना कल ऐसा ही हुआ। मतलब 2 दिन पहले हुई थी, पर आज मैं बता रही हूँ, मैंने भूल गई थी बताने के लिए कि मतलब मेरी मैम है जो मेरी सब मतलब सबसे बड़ी सीनियर है, मेरी सीनियर से भी सीनियर है। उन्होंने पता है, उन्होंने एक 100 दिन का टारगेट रखा है अपनी लाइफ में, किसी चीज से रिलेटेड है, वो तो मैं बता नहीं सकती, बट मुझे ना बहुत खुशी हुई। मतलब कई सारी चीजें होती है, हम किसी से भी बड़ों से भी सीखते हैं। तो जब मेरे को ये लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने भी अपने लाइफ का थोड़ा सा मतलब सोचा है कि मुझे क्या टारगेट रखना चाहिए। तो मेरा टारगेट ये है कि मुझे पर डे, मतलब जितना हो सकता है पर डे मोक लगाना है, क्योंकि मेरी सबसे बैड हैबिट यही है कि मैं मोक नहीं लगाती, अपने मोक पे ना जब बिल्कुल ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आते हैं। तो मैंने यही ना टारगेट रखा है कि जितना हो सकेगा मोक लगाना है। 100 दिन का मतलब मेरा टारगेट है लाइफ का। पर 100 दिन में से 90 मतलब टारगेट में लगाना ही लगाना है। तो मैंने एक मोक तो आपके साथ में शेयर किया ही था, क्योंकि मोक ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, और वो चीज नहीं हो पा रही है, तो उसे पूरी कोशिश करो टारगेट को कंप्लीट करने की, क्योंकि आप जब तक उस मेहनत नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा था कि हाँ मैं मतलब 8-9 घंटे की अच्छे से स्टडीज करूंगी। पहले मैंने कल का दिन ना बहुत ही ज्यादा हेडेक था, मतलब बहुत ही ज्यादा बिजी था मेरी लाइफ का। मतलब बहुत ज्यादा बिजी था। तो इस वजह से ना मैंने घर पे अपने ना जॉब से 2:30 बजे पहुंची थी। मेरा डेली का रूटीन है कि मैं 2:30 बजे ही अपनी जॉब पे से घर पहुंचती हूँ। 2:30 बजे जब घर पे पहुंचती हूँ तो मैंने अपनी मम्मी को फोन ही कर दिया था, मम्मी कि ना आप ना मेरे लिए चाय बना के रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा ना आज मैं थक चुकी हूँ। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं चाय बना के लगी। मम्मी ने चाय बना के रखी, घर जाके चाय पी। फिर सोचा कि अच्छे से ना पढ़ने बैठ जाती हूँ थोड़ा, कोई बात नहीं है। पर जैसे मैं पढ़ने के लिए बैठी, टाइम ही नहीं लगाया अच्छे से, 15-20 मिनट पढ़ी, फिर उसके अंदर मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चली। मैं देख रही थी यार, रानी मैम की क्लास देख रही थी उस टाइम। तो मैंने चल कोई बात नहीं है, जब नींद आ रही है तो सो जाती, क्योंकि उस टाइम बेस्ट है। फिर रात को ना आज 7 बजे बैठी थी पढ़ने के लिए। मैंने सोचा था कि अपना टाइमर, एक होता है ना, 2 टाइमर होते हैं, मैंने आपको दिखाऊंगी अभी। तो 2 टाइमर है ना, मैंने लगाती हूँ अपने फोन में। एक होता है मेरा अलग टाइमर, एक दूसरा टाइमर अलग। तो मैंने सोच लिया था कि जितना हो सकेगा उतने घंटे मतलब पढ़ाई कर। तो मैंने 3.5 घंटे खाली अपने फोकस की थी इंग्लिश को, सिर्फ इंग्लिश को दी थी। मैंने सोचा था कि 2.5 या 3 घंटे पढ़ूंगी, बट मैंने अपने 3.5 घंटे अपने इंग्लिश को फोकस करी। इंग्लिश से रिलेटेड क्लासेस ली। पहले तो ली मैंने रानी मैम की, फिर मैंने ली निमिषा बंसल की, फिर अनन्या मैम की क्लासेस ली। सब फिनिश करने के बाद में मैंने, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, अपना फोकस लगा रखा है अपना इंग्लिश में, क्योंकि मेरा बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। जीएस में तो मेरा कुछ भी नहीं है, 1-2 मार्क्स आ गए तो वो भी मेरे लिए बहुत है। मुझे यही लगता है, जितनी कोशिश करती हूँ जीएस को, बट होता नहीं है। इंग्लिश की क्लास फिनिश करी। फिर मैंने ना परसों और मतलब मैथ से प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो मैंने सोचा चल मैथ की ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस वजह से फिर मैं मैथ की ना प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गई थी। जितनी हुई मैथ की प्रैक्टिस करी, तो मैंने 4 घंटे से भी ज्यादा मतलब मैथ की प्रैक्टिस करी थी, और मैं फिर सो गई थी। तो आज का टारगेट इतना सही था, ज्यादा मेरा टारगेट कुछ नहीं हो पाया था, क्योंकि इतना ही कर पाई थी मैं, क्योंकि मैथ करते करते ना थक जाते हैं, तो मेरी मैथ करते करते थक गई थी। तो आज के टारगेट में इतना सही मिलता है। किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे।